हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IAS चैनल। दोस्तों 70 BPSC के नाम से प्रहार सीरीज़ दोस्तों शुरू कर रहे हैं। ये 17 नवंबर 2024 को जो प्रीलिम्स डेट घोषित हुआ है 70 BPSC का, उसके लिए दोस्तों घटना चक्र का जितने भी पूर्वावलोकन है दोस्तों, साइंस, भूगोल, इतिहास और शास्त्र और इन्वायरमेंट दोस्तों, पॉलिटी दोस्तों, इन सभी का इस चैनल पर दोस्तों 17 नवंबर से पहले लगभग आपको 1 नवंबर तक दोस्तों सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में दोस्तों थ्योरी और MCQ दोनों करेंगे घटना चक्र से। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईमानदारी से दोस्तों, चूँकि ये स्टूडेंट का चैनल है दोस्तों और हम भी दोस्तों BPSC का तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन में पहला नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको MCQ करवाएंगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, दोस्तों एक होता था नियमित अधिवेशन कांग्रेस का, और एक होता था कि कोई अगर विशेष मुद्दा आ गया तो विशेष सत्र भी आयोजित किया जाता था। तो सितंबर 1920 में दोस्तों कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन था। इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास दोस्तों विरोध किया था। चित्तरंजन दास जो है दोस्तों, इन्होंने विरोध किया था। कब दोस्तों? एग्जैक्ट दोस्तों कहानी को समझने के लिए पहले आप इसको याद रखिए कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास, चित्तरंजन दास ने विरोध किया था दोस्तों। और दिसंबर 1920 में नागपुर में, याद रखिएगा दोस्तों, ये नियमित रेगुलर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। रेगुलर सेशन हमेशा दोस्तों किसी भी वर्ष के लास्ट में दिसंबर माह में होता था। तो ये रेगुलर सेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन इसको कहा जाता था दोस्तों, रेगुलर अधिवेशन को। तो ये दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। उसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी और इसका अनुसमर्थन किया गया। चर्चा हुई दोस्तों, उसके बाद अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में दोस्तों असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो देखिए दोस्तों, कलकत्ता विशेष अधिवेशन में जिन्होंने विरोध किया था, देखिएगा, इन्होंने सितंबर 1920 कलकत्ता में दोस्तों विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव, गांधी जी जब प्रस्ताव प्रस्तावित किया तो CR दास ने ही विरोध किया था। वहीं दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर बहुत चर्चा हुई दोस्तों, व्यापक चर्चा हुई और उनका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। यानी इस बार गांधी जी दोस्तों जो कलकत्ता में प्रस्तावित किया था, इस बार CR दास ही इसको प्रस्तावित किया था, असहयोग प्रस्ताव को दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में। इसको याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। 1 अगस्त 1920 को पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। कहाँ दोस्तों? पश्चिमी भारत में और बंगाल और उत्तरी भारत में। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। इसके दौरान दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का कोर्ट का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 1 वर्ष के भीतर। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। उसके बाद है दोस्तों असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया था, असहयोग आंदोलन नहीं दोस्तों। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि असहयोग आंदोलन ने यह साबित कर दिया था और पहली बार दोस्तों देश की जनता जो है एकत्रित हुई थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मालाबार जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये मुसलमानों के द्वारा किया जाता था, हिंदू जमींदार के विरुद्ध। उस घटना के बावजूद भी असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी थी दोस्तों। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। इसी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया था। महात्मा गांधी क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने अंग्रेज का जो युद्ध प्रयास था उसमें इन्होंने, गांधी जी ने मदद किया था और सम्मानित की, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। कैसरे हिंद को दोस्तों असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी वापस कर दिया। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी असहयोग आंदोलन के दौरान। और बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन यानी
1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं दे सके। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के उत्तर प्रदेश को दोस्तों संयुक्त प्रांत कहा जाता है कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाही की मृत्यु हो गई दोस्तों। कितने? 23 सिपाही की मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों हो गई यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारडोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। गांधी जी के खिलाफ असहयोग वापस लेने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व देते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्य अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को अविवेकी यानी विवेकहीन या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में और 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, याद रखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान जो शिक्षण संस्था स्थापित हुए थे, काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 ईस्वी में, गुजरात विद्यापीठ दोस्तों अहमदाबाद में 1920 ईस्वी में, जामिया मिलिया इस्लामिया दोस्तों अलीगढ़ में 1920 ईस्वी में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया जामिया मिलिया इस्लामिया को दोस्तों। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की थी और 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति भी रहे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। आइए दोस्तों अब MCQ जितने भी हैं इससे रिलेटेड, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट को एक्सप्लेनेशन के थ्रू याद रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कहा दोस्तों नागपुर में, ये वार्षिक अधिवेशन था दोस्तों, और कलकत्ता में विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और उसमें दोस्तों गांधी जी द्वारा जो है असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। लेकिन वही वार्षिक अधिवेशन 1920 नागपुर में जब हुआ दोस्तों, उस समय इसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। उस समय CR दास ने दोस्तों असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। तो यही है कि 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ये दोस्तों असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास, जो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में विरोध किया था गांधी जी जब असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था तब। इसका फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका CR दास ने विरोध किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई, जिसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? पहला असहयोग आंदोलन 1920 में। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, ये दोस्तों इजी है, 1920 में। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन दोस्तों ये असहयोग आंदोलन था, ये पहला जन आंदोलन था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? और खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था दोस्तों। कारण तो खिलाफत था, पंजाब में अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता रोले, ये 3 कारण था दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू करने का। ये नमक कानून जो था दोस्तों ये नहीं था असहयोग आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून, जो 12 मार्च 1930 को दोस्तों डांडी से शुरू हुआ था। 6 के बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? 1 वर्ष में स्वराज का नारा ये असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1919 के सुधारों की भारतीय
भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन के लिए आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के दोस्तों नेतृत्व में शुरू किया था। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन के लिए आंदोलन किया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था दोस्तों। असहयोग आंदोलन का ये लक्ष्य था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 20 से 22 सही है दोस्तों। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, ये गलत है दोस्तों, इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है बिहार। ये 64 बीपीएससी में दोस्तों पूछा हुआ है, 2018 में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आया। तब बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर भी आता है दोस्तों, महान सिकंदर, जूलियस सीजर भी आता है, नेपोलियन भी आता है, शेक्सपियर आता है दोस्तों। इन लोगों की एक सूची बनाकर इन्होंने बिहार और उड़ीसा में प्रचारित की। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नीचे कथन को ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से संबंधित फैक्ट है दोस्तों। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, यह असहयोग आंदोलन सही है दोस्तों। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी तीसरा भी सही है दोस्तों। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये गलत है दोस्तों। यानी 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट आइएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, ये दोस्तों कैसर-ए-हिंद था। उसके बाद है दोस्तों किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी दोस्तों? तो चित्तरंजन दास जो है, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी है। इसमें चित्तरंजन दास के अलावा भी है दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ दिए। ये दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। 1 अगस्त को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे दोस्तों? ये राहुल सांकृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे दोस्तों। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है दोस्तों? 4 फरवरी जो है ये वास्तविक तिथि है। उसके बाद चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है दोस्तों? गोरखपुर में। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM वापस ले लिया दोस्तों? चौरी चौरा कांड के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी, इसलिए। नेक्स्ट है 22 नंबर दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा दोस्तों। नहीं दोस्तों चौरी चौरा नहीं, इसमें वैसे चौरी चौरा होना चाहिए लेकिन इसमें क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये चौरी चौरा नहीं होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे दोस्तों? बारदोली में। उसके बाद है 25 नंबर दोस्तों।
असहयोग आंदोलन 20 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1922 में। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव दोस्तों डॉक्टर मुंजे ने लाया था 24 फरवरी। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। इसमें दोस्तों पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना हुआ। दोस्तों पहले चौरी चौरा में पुलिस कांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ ने थाना जला दिया, थाना जलाने के बाद दोस्तों गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया, उसके बाद गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया, यानी 1 2 3 4 दोस्तों ऑर्डर में है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 2022 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों यानी किसानों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। दरभंगा के में दोस्तों स्वामी विद्यानंद। उसके बाद है दोस्तों 29 नंबर, निम्नलिखित घटना का सही क्रम बताइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। चौरी चौरा कांड के बाद दोस्तों बारदोली प्रस्ताव आया, उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, यानी 1 3 2 होगा दोस्तों, सही है इसी ऑप्शन, क्योंकि बारदोली प्रस्ताव के द्वारा ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। यहाँ देखिए चौरी चौरा कांड 4 फरवरी, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी को आया था, और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है दोस्तों 1927 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति, रिवाइवल का कारण क्या था दोस्तों? 1927 के 28 के बीच में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है दोस्तों, ये 1927 के 28 के बीच में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का कारण यही था दोस्तों कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। उसके बाद 31 नंबर दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 20 से 22 के दौरान स्थापित की गई? दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान ये कौन संस्था स्थापित की गई? कि काशी विद्यापीठ बनारस में दोस्तों, अहमदाबाद में, गुजरात विद्यापीठ दोस्तों, और जामिया मिलिया इस्लामिया दोस्तों अलीगढ़ में, ये 3 संस्था स्थापित की गई थी दोस्तों असहयोग आंदोलन। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये 1916 ईस्वी में हुआ था, स्थापित पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दोस्तों। तो इसलिए ये नहीं होगा, ये 3 होगा, काशी, अहमदाबाद या गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, इसलिए 1 2 3 सही होगा। इस एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 ईस्वी में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, याद रखिए गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, के बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1939 तक इसके कुलपति रहे। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 21-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। ये 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है, 1955 बंगाल विभाजन सही है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सही है, और असहयोग आंदोलन दोस्तों 1930 में नहीं 1920 से स्टार्ट हुआ। ये 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो अब नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर, कौन सही सुमेलित है? 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं दोस्तों, 1929 में, याद रखिएगा 1929 में लाहौर में। 1931 में राजगुरु को फांसी सही है दोस्तों। 1921 में असहयोग आंदोलन नहीं दोस्तों, 1920 में। रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों 1919 में। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन 1, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सही है। रीजन है, इस स्थगन का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। इस स्थगन का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया।
ये तो दोनों सही है दोस्तों, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है कि कारण नहीं बता रहा है कि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी स्थगित किया था चौरी चौरा के कारण किया था। ये दोनों सही है परंतु एक्सप्लेनेशन नहीं करता, यही है दोस्तों। ये और दोनों सही है बट आर जो रीजन है वो ये का सही व्याख्या नहीं करता। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? असहयोग आंदोलन के दौरान, जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज को छोड़ दिया जबकि उसकी परीक्षा 20 दिन ही बचा था। उसके बाद दोस्तों 39 नंबर, किसने है असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की, जयराम दास ठाकुर, जयराम दास। उसके बाद है दोस्तों दौलत राम और मणिक राम वर्मा, किसने दोस्तों? ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जमुना दास द्वारकादास, कावसजी जहांगीर, पी सेठान, शीतलवार आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ सभी मिल के दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ये माना था। ये में दोस्तों है पुरुषोत्तम ठाकुर दास, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को दोस्तों मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। देखो ये ऑप्शन कौन सा था? ये ऑप्शन था दोस्तों जमुना दास ठाकुर दास। शुरू में दोस्तों ये माना था जमुना दास ठाकुर दास, पर इसको बाद में छत्तीसगढ़ PCS द्वारा दोस्तों इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट हो गया ये सेशन। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू।